आसमानी बाप कलाम खुदा कद्दूस खुदावन यसु नाम लहू और कलाम में फतह से बढ़कर कुदरत पाई जाती है। हमारे खुदावन यसु मसीह की जय हो। मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्रिसमस के अयाम हैं और आज खुदावन यसु मसीह की विलादत है, और इस विलादत के मौका पर हम जो खुदावन यसु मसीह पर ईमान रखते हैं, इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारी खताओं और गुनाहगारों के गुनाहों के लिए जो है वो इस धरती पर आया ताकि वो गुनाह से हमें बचाए। सो हम आज खुदा के कलाम में से खुदावन के उस जलाल को, उस रोशनी को, उस बख्शिश को, उस फजल को आज देखेंगे कि खुदावन ने किस कदर हमसे प्यार किया, मोहब्बत की और फजल किया, ताकि हम उसकी इस बड़े जलाल को जो है वो अपनी जिंदगियों में लेकर तमाम तारीकियों से, गुनाहों से और बंधनों से रहाई पाने वाले हों। सो हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील पहला बाब उसकी 5 आयत। सो कलाम खुदा में लिखा है, नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। सो कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के बायस खुदावन हम सबको बरकत दे। सो मुकद्दसा खुदा के कलाम में से मुकद्दस अंजील के सहीफे को जिसमें से हमने पढ़ा है, सो खुदा का बंदा यूहन्ना जो खुदा से बेपनाह मोहब्बत रखता था, और खुदावन यसु मसीह भी अपने बेटे यूहन्ना से जो है वो हद से ज्यादा मोहब्बत रखता था। सो हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदा पर इस बात को जाहिर करता है कि नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। ये उस नूर की बात हो रही है जो सारे जाहो जलाल का जो नूर है, जो रोशनी है। जिस तरह के आप जानते हैं कि जब दुनिया इब्तदा ही थी तो खुदा ने जमीन व आसमान को बनाया, और खुदा ने देखा कि उस दुनिया में जो गहराई हैं या गहरा है उसमें तारीकी ही तारीकी है, और खुदा का नूर, खुदा की रोशनी, खुदा का जलाल जो है इस जमीन पर जो है वो गर्दिश करता था। और फिर खुदा ने अपने नूर में से कलाम किया और कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, और तारीकियों के जो बंधन थे वो सारे के जो है वो टूट गए, और खुदा ने अपने नूर में से, अपने जलाल में से इस दुनिया को जो है वो बख्शा। और नूर तारीकी में चमकता है पर तारीकी उसे कबूल नहीं करती, इसलिए क्योंकि तारीकी कभी भी जो है वो रोशनी पर काबिज नहीं आ सकती, गलबा नहीं पा सकती, क्योंकि नूर जो है, जो रोशनी है, जो जलाल है, वो तारीकी पर उत्तम है, वो तारीकी के ऊपर जो है हमेशा गालिब आया है, क्योंकि ये नूर खुदा का जलाल है। और वो नूर जो खुदा का जलाल सदियों से खुदा के लोगों के दरमियान चमकता आया है, सो खुदा ने अपने नूर को, अपने जलाल को हम सब पर और हमारी जिंदगियों में भी उस नूर को चमकाया है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उस नूर को, उस जलाल को जितनों ने कबूल किया उन्हें उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जब हम खुरूज की किताब उसका 33 बाब और उसकी 18 से 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हम खुदा के बंदा अपने बुजुर्ग मूसा की हालात जिंदगी को जब देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा को जब खुदा ने बुलाया तो जलती हुई झाड़ी में शोला पर, और उस जो है झाड़ी में जो है वो आग की मानिद एक जलाल और एक रोशनी में जो है वो खुदा ने अपने बंदा को बुलाया। और इसका तजर्बा खुदा के बंदा मूसा ने किया। पहले तो वो बड़ा घबराया, डरा,
और फिर वो जब उस जलाल को, उस रोशनी को देखने नजदीक गया, तो खुदा ने अपने जलाल में से, उस आग में से खुदा ने आवाज दी कि ए मूसा, मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। और जब 12 बार खुदा के बंदा मूसा ने खुदा के जलाल का और उसके उस अबर का तजर्बा किया, तो इस वर्ष में खरूज 33 बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत में लिखा है कि तब वो बोल उठा, यानी खुदा का बंदा मूसा तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। सो मूसा खुदा का बंदा बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि खुदावन तू मुझे अपना जलाल दिखा। और खुदा ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी नेकियां और अपना रहम जरूर जारी करूंगा, क्योंकि मेरी नेकी और मेरा रहम जो है इसी में मेरा जलाल है। और मैं तेरे सामने उस नाम का भी ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूंगा उस पर मेहरबान होऊंगा। और खुदा अपने बंदा पर मेहरबान हुआ, और खुदा ने मूसा से एक और बात कही कि ऐ मूसा, इंसान मुझे रूबरू देख नहीं सकता, इंसान रूबरू मेरे जलाल को जो है वो देख नहीं सकता। अगर इंसान मुझे देखेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन खुदा ने जब उस पर अपना रहम वाला, फजल वाला, जलाली हाथ बढ़ाया, तो खुदा ने उसे अपना जलवा दिखाया, अपना जलाल दिखाया, और उसने खुदावन के जलाल में कसरत की बरकत पाई। और वही जलाल फिर उनके दरमियान में रहता था। फिर खुदा ने उन्हें कहा कि तुम मेरे लिए खैमा इज्तिमा बनाओ। और फिर खुदा ने जब खैमा इज्तिमा उनसे बनवाया, तो खुरूज 40वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है कि तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया, और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया, और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका, क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था, और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर था। जब खुदा झाड़ी पर एक जलाल में उस पर जाहिर होता है, फिर पहाड़ों पर अपने बड़े जलाल में जाहिर होता है, और अब खुदा खैमा इज्तिमा में उस मस्कन पर जो है अपने जलाल को, अपने अबर को, अपनी हजूरी को जाहिर करता है। और हमने यहां पर पढ़ा है कि वो जलाल, वो अबर, वो खुदा की रोशनी जो है वो उस खैमा पर से जो है वो खैमा उस जलाल से मामूर हो जाता था। और खुदा का बंदा मूसा उस जलाल के सामने, यहां पर लिखा है कि वो अंदर जाना चाहता उस खैमा के अंदर, लेकिन उस जलाल के सबब से वो अंदर दाखिल ना हो सकते थे, क्योंकि उस मस्कन पर खुदा का जलाल और उसकी मामूरी और उसकी रोशनी मौजूद थी। हम आज खुदा के कलाम में से ये सीख रहे हैं कि खुदा जो नूर है, जो जलाल है, वो अपने कुदरत को, अपने फजल को, अपने रहम को जो है वो नबियों पर भी जो है वो अपने जलाल को जाहिर करता रहा। और उसका जलाल इस कदर बुलंद है, उसके जलाल के अंदर उसकी मेहरबानी के ऊपर और उसके रहम के अंदर जो है वो इतनी ताकत है कि वो अपने लोगों को संभालता है और उनकी मदद और निगहबानी करता है। और इसी तरह खुदा ने अपने आप को अपने बंदा दाऊद, हमारे बुजुर्ग दाऊद पर अपने आप को जो है वो जाहिर किया। और ज़बूर 24 उसकी 9 आयत में लिखा है, ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजो उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। और ये ऐलान खुदा ने अपने बंदा दाऊद के वसीला कर दिया कि अपने आप को जो है वो सर बुलंद करो और अपने दरवाजों को बुलंद करो, क्योंकि जलाल का बादशाह
दाखिल होने वाला है, क्योंकि जलाल का बादशाह आने वाला है और वो जलाल का बादशाह आकर सारे अंधेरों को, सारी तारीकियों को, सारे बंधनों को जो है वो तोड़ने वाला है। और वो जलाल का बादशाह हमारी दुनिया में दाखिल होने को है। और वो इस दुनिया में जब आता है तो हम देखते हैं नए अहदनामा में खुदा के बंदा काहिन जिक्रिया जब वो अपनी कहानत के वक्त अपनी बारी पर जो है वो कुर्बानी चढ़ा रहा था तो मज़बा की दाहिनी तरफ खुदा का जलाल जाहिर हुआ। और ये हवाला हमें लूका रसूल की अंजील पहला बाब उसकी 78 और 69 आयत यानी 78 और 79 वर्ष में हमें ये मिलता है। और वहां पर खुदा का बंदा जिक्रिया खुदा के कलाम को कुछ यूं पेश करता है, ये हमारे खुदा की अहन रहमत से होगा जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। और यहां पर खुदा का बंदा जिक्रिया जब उस जलाल को और उस रहमत को देखता है तो वो रूह कुद्दस की से भरा हुआ खुदा के कलाम की नबूवत करता है और कहता है कि खुदा का जलाल और वो बादशाह जो है वो खुदा की ऐन रहमत के मुताबिक जो है वो हमारे दरमियान में आएगा। और आलमे बाला का आफताब, आलमे बाला का आफताब जिससे सारे आसमान रोशन होते हैं, मामूर होते हैं, क्योंकि हमारी धरती को तो सूरज रोशनी देता है लेकिन आसमानों के आसमान का खुदा वो तमाम जहान को, आलमों को जो है वो अपनी जलाल से रोशन करता है। और उसकी खबर खुदा के बंदा जिक्रिया ने यहां पर हमारे दरमियान पहुंचाई कि वो अपना सूरज, अपना आफताब जो है वो आलमे बाला से हम पर तुलू करेगा और जो अंधेरे में होंगे और जो मौत के साया में बैठे होंगे उन पर रोशनी चमकेगी और वो हमारे कदमों को सलामती की राह पर लेकर आएगा। और खुदा हमें रोशन करना चाहता है, मौत की तारीकियों से निकालना चाहता है। खुदा अपने जलाल से हमें तमाम पस्तियों से और अंधेरों से निकालना चाहता है, तमाम जो है वो जहालतों से खुदा हमें अपने जलाल से निकालना चाहता है। और उसने हमसे प्यार किया है, उसने हम पर रहम किया है कि वो जो जलाल जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था वो अपना जलाल हम पर यूं जाहिर करना चाहता था। और फिर वही खुदा का जलाल और खुदा का पैगाम, जलाली पैगाम खुदा का फरिश्ता जब्राइल मुकस्सा मरियम के पास लेकर आता है। और लूका रसूल की अंजील पहला बाब उसकी 30 आयत में लिखा है कि फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और फिर इसके आगे खुदा के फरिश्ता ने कहा कि जो फजल तुझ पर हुआ है और जो बादशाह तेरे बातन में होकर इस दुनिया में दाखिल होने को है, इस दुनिया में आने को है, उसकी बादशाही का जलाल का आखिर ना होगा। वो अब्दी बादशाह होगा, वो जलाली बादशाह होगा। ऐ मुकद्दसा मरियम खौफ ना कर, ना डर, ना घबरा, तेरा नूर आ गया है, तेरा जलाल आ गया है। और खुदा ने इस दुनिया पर अपने फजल को और आलमे बाला से अपने आफताब को तलू किया है और उसने हर चीज जो बेरौनक थी उसको रौनक बख्शी है, उसने हरियाली बख्शी है, खुशहाली जो है वो जाती रही है। और देख खुदा अपने जलाल को, अपने फजल को और अपने रहम को जो है वो हमारे दरमियान चमकाता है। और उसका नूर और उसकी रोशनी आज हमारी मुंतजर है कि हम आए और उसकी नूर और उसके जलाल से जो है वो अपने आप को पेश करके जो है वो बरकत पाने वाले हों। फिर हम देखते हैं उन चरवाहों को
जो बियाबान में रात को गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। और इसका हवाला लूका रसूल की अंजील 2 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। और खुदा का जलाल उन चिरवाहों पर जो अंधेरी जगह में बैठे हुए थे, और खुदा का जलाल, खुदा की रोशनी उन पर चमकी और उन पर फजल हुआ। और फिर मजूसियों को हम देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे उन कई मजूसियों की जिन्होंने आसमान पर उसके जलाल को, उस रोशनी को, उस सितारे को देखा। और कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील 2 बाब उसकी 2 आयत में हम देखते हैं, जहां लिखा है कि उन यहूदियों ने, उन मजूसियों ने आकर वहां से तस्दीक की और तहकीक की और उनसे पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। सो मजूसियों पर खुदा ने उस सितारे के जरिए अपने जलाल को, अपनी रोशनी को, अपनी बादशाहत को जो है वो जाहिर किया। और इस बात की गवाही तारीख देती है, उस वक्त के बादशाह देते हैं, और उस वक्त के वो मजूसी जो है इस बात की जो है वो गवाही देते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह, जो लश्करों का बादशाह है, जो जलाल का बादशाह है, वो हमारे दरमियान आ चुका है। और इस जलाल के बादशाह की हम शुक्रगुजारी करने, सताइश करने, उसे सजदा करने आए हैं। और उन मजूसियों ने अपने आप को अपने खजाना में से सोना, मुर और लुबान खुदावन की नजर किया, क्योंकि वो खुदा के जलाल और उसकी रोशनी उन पर जब चमकी तो उन्होंने उसमें से बरकत पाई और उन्होंने तसल्ली पाई, और उन्होंने खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में देखा और उसकी गवाही देने के लिए वो निकले और उन्होंने उसकी शुक्रगुजारी की और सजदा किया, क्योंकि वो ही बादशाहों के बादशाह था। और हम खुदावन यीशु मसीह की इस विलादत के लिए, जिसमें अजायब भरे हुए हैं, जिसमें मौजज़ात भरे हुए हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का पैदा होना सबसे बड़ा मौजज़ा है। और हम इस मौजज़े की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने इस जलाल को नबियों पर जारी किया, अपनी इस रोशनी को अपने चाहने वालों पर, अपने मोहब्बत रखने वालों पर जाहिर किया। अपनी उस खुदा की बंदी मुकद्दसा मरियम पर खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया, चिरवाहों पर, मजूसियों पर। सिवाय हम आज उसके पास आए और उस पर ईमान रखें और इस पैगाम की रोशनी में खुदा के उस बड़े जलाल को देखने वाले हों, ताकि अंधेरे जाते रहें, ताकि तारीकियां और उलझने और मुसीबतें और जहालतें उसके नाम से जाती रहें। और जब हम अपने आप को उसके सामने पेश करेंगे तो वो हमारी सारी नाकामियों को दूर करेगा, सारी मुश्किलों को दूर करेगा। सो खुशी मनाएं और शादमान हो, क्योंकि हमारा बादशाह आ गया है। वो इस धरती पर आया है ताकि हमारी तमाम जो है वो तंगियों को दूर करे, तमाम जो है वो परेशानियों को दूर करे। तो उस बादशाह को कबूल करे और उस पर ईमान लेकर आए और आए, उसके घर में आए, उसके नाम की सताइश करें और उसके नाम की खिदमत करें, उसके नाम का प्रचार करें, क्योंकि अब हमारी जिंदगी का यही एम और मकसद होना चाहिए। क्योंकि वो बादशाह हर एक पर अपने जलाल को, अपनी रोशनी को, अपनी मोहब्बत को अय्यां करता है और वो हम पर मेहरबान होता है, वो हम पर अपनी नेकी जाहिर करता है। तो हम भी अपने आप को उसे नजर करें, अपनी हर चीज से, हर काम से ज्यादा उसे इज्जत दें, ताकि हम खुदावंद से बरकत पाने वाले हों और उस अब्दी दरवाजों में, उस अब्दी जलाल में दाखिल होने वाले हों जो उसने हमारे लिए तैयार किया है।
उसे कबूल करे, उसकी शुक्रगुजारी करे। हम खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे और आज के दिन तमाम ऐसे लोगों के लिए, उन तमाम अक़वाम के लिए, उन तमाम अशखास के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद सबको अंधेरों से और उलझनों से और तारीकियों से निकालें। आए हम दुआ करें। हालेलुया। जलाली कदूस खुदावंद आसमानी बाप, तेरे इस आए खुदावंद खुदा कलाम अक़दस की रोशनी के लिए शुक्र अदा करते हैं। और अब आप खुदावंद, आप जो सदियों से अपने लोगों पर मेहरबानियां करते आए हैं और फिर इस आखिरी दौर में अपने आए खुदा आलम बाला के आफताब को हम पर तलू किया है और अपने जलाल को हम पर जारी किया है, ताकि हम तारीकियों से, जहालतों से और तमाम हर किस्म की जो है वो नाकामियों से निकलकर खुदावंद तेरे नाम में आए, तेरे नाम में उठे और तेरी शुक्रगुजारी करे। ऐ बाप खुदा इस दिन ऐ बाप खुदा तेरे लोग तमाम दुश्मन अबलीस के उन तमाम मंसूबों को हम कैंसिल करते हैं जो हमारी जिंदगियों में जो है वो नाउमीदियां लेकर आते हैं, नाराजगियां लेकर आते हैं और हमारी जिंदगी में जो है वो ना इत्तफाकियां लेकर आते हैं। आज हम खुदावन में हर एक के साथ जो है वो आगे बढ़े और खुदावन की शुक्रगुजारी करे। मैं बाप खुदावन यीशु नासरी तमाम तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं जो इस वक्त आए खुदा कर्जों के अंधेरों में है, वो आए खुदावन बहाल हो, जो ला इल्मी की जहालतों में है वो तुझ में खुदावन तेरे जलाल में बरकत पाने वाले हों। ऐ बाप खुदा हर एक को ब्लेस कर, बरकत देना, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से चाहते और बड़े ही ईमान से पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया।